एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम खुशीनगर था। उस गांव में एक मेनाली नाम की लड़की रहती थी। मेनाली को मॉडलिंग का बहुत शौक था और वह घर पर भी मॉडल जैसे कपड़े पहनती थी। मेनाली की एक बहुत सुंदर सहेली थी जिसका नाम अंजलि था। मेनाली का एक यूट्यूब चैनल था और मेनाली एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना चाहती थी, लेकिन कुछ दिन से मेनाली की वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे थे। फिर मेनाली अंजलि से कहती है कि यार अंजलि, मैं सोचती हूँ कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जो बहुत रहस्यमय हो, जिससे सब लोग हमारी वीडियो देखें। अंजलि, जो हमारे गांव के बाहर महल है, हम उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पर डालेंगे और सबको बताएंगे कि यह भूतिया महल है। मेनाली की बात सुनकर अंजलि बहुत डर जाती है, क्योंकि मेनाली जिस महल की बात कर रही है वास्तव में वह एक भयानक भूतिया महल है। फिर अंजलि मेनाली से कहती है कि अरे यार मेनाली, तू जिस महल की बात कर रही है वह महल तो बहुत भयानक और डरावना है, और हमने अपने कानों से सुना है। गांव वाले कहते हैं कि जो एक बार उस भूतिया महल में गया वह दोबारा लौटकर वापस नहीं आया। और तू इस भूतिया महल में जाकर वीडियो बनाने की बात कर रही है। तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तुम क्यों जा रही हो? कहीं और चली जा। हमने भी सुना है और कुछ लोग देखे भी हैं कि उस महल में आत्माएं उस महल की रखवाली करती हैं। अब उस भूतिया महल के बारे में इतना सब सुनकर मेनाली बहुत चिंतित रहती है और वो मन ही मन सोचती है कि क्या है उस महल में जो लोग उस महल से इतना डरते हैं। हमें एक बार जाकर उस महल को जरूर देखना चाहिए। ये सब सोचते सोचते मेनाली जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। तब मेनाली उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि दादी माँ, यहाँ से महल कितना दूर है जो सब लोग उस महल को भूतिया महल कहते हैं, और उस महल से सब लोग इतना डरते क्यों हैं? उस महल में क्या रहस्य छुपा हुआ है? दादी माँ, क्या आप हमें उस महल के बारे में कुछ बता सकती है? मेनाली की बात सुन के बूढ़ी औरत बहुत घबरा जाती है और बिना कुछ कहे और बिना कुछ बोले वहां से चल देती है। ये सब देखकर मेनाली बहुत आश्चर्यचकित रह जाती है और सोचती है कि ये दादी माँ बिना कुछ कहे यहाँ से जा रही है। इसका मतलब उस महल में कुछ बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हमें इसका पता लगाना होगा। रहस्य का पता लगाने के लिए मेनाली उस भूतिया महल के तरफ जाने लगती है। जाते जाते थोड़े समय बाद में मेनाली उस भूतिया महल के बाहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद मेनाली में जो देखा उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। मेनाली ने देखा कि 2-4 आदमी वहां पर खड़े थे। वह कोई शरीफ आदमी नहीं थे, बल्कि एक बहुत खतरनाक चोर थे। जो कोई यहाँ आता उसका सब कुछ ये चोर लूटकर उसका काम तमाम कर डालते। और गांव के लोग यही सोचते थे कि यह महल भूतिया है। जो यहाँ एक बार जाता है वह दोबारा नहीं आता। यह अफवाह पूरे गांव भर में फैली हुई थी। तभी से गांव के सारे लोग इस महल को भूतिया महल कहने लगे। अब मेनाली की मुलाकात उन 4 चोरों से हो गई। मेनाली के साथ क्या होता है भगवान जाने। उन लोगों से मेनाली पूछती है, भैया आप इस भूतिया महल के बारे में क्या जानते हो? हमें भी बता दो। लोग इसे भूतिया महल कहते हैं। क्या ये सच में भूतिया महल है? आप लोग तो इधर ही रहते हो, क्या जानकारी है आप लोगों को इस महल के बारे में? कृपया हमें बता दीजिए। मैं भी इस महल के बारे में जानना चाहती हूँ। इस महल की सच्चाई क्या है?
इस महल में क्या रहस्य छुपा है? हाँ हाँ हाँ, तुमने सही सुना है। लड़की जो कोई यहाँ आता है, मैं उन्हें मारकर उनका सारा सामान लूट लेता हूँ। और गांव भर में यह अफवाह फैल जाती है कि महल का भूत उन लोगों को मार देता है। अरे लड़की, आज तो तेरी बारी है। आज मैं तेरा काम तमाम करके तेरा सारा सामान लूट लूंगा। इतनी बात कहते ही वह चारों लोग मैनाली के ऊपर टूट पड़ते हैं। मैनाली को हाथ पैर से बहुत मारते पीटते हैं। मैनाली को तब तक मारते रहते हैं जब तक उसका काम तमाम नहीं हो जाता है। फिर चारों उसका सारा सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। मैनाली वहीं पर पड़ी रहती है और एक भयानक डायन बन जाती है। चुड़ैल बनने के बाद मैनाली कहती है कि अरे नहीं, ये क्या कर दिया मेरे साथ? उन लोगों ने मुझे मार दिया। मेरे साथ उन लोगों ने गलत किया। मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, सबको मार दूंगी। अब सबको मरना होगा। अब उन लोगों की उल्टी गिनती आज से शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैनाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन जब रात होती है, तब मैनाली चुड़ैल उसे हवेली पर रूप बदल के एक सुंदर लड़की के भेष में हवेली के पीछे इंतजार करती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैनाली की नजर उन चारों चोरों पर पड़ती है। ये वही 4 चोर थे जिन्होंने मैनाली को मार के उसका सारा सामान चोरी कर लिया था। मनाली उन चारों लोगों को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, भैया आप मुझे इस हवेली के बारे में कुछ जानकारी हो तो हमें बता दीजिए। मैं इस हवेली में कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। अगर आप लोग इस हवेली के बारे में कुछ जानते हो तो हमें बता दो, आपकी बहुत कृपा होगी। हाँ हाँ मैडम, हमें इस हवेली के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। हम आपको जरूर बताएंगे। हमसे जितना हो सकेगा उतनी जानकारी आपको देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इस मैडम का सारा सामान लूट लो। हम लोगों को मैडम कोई शरीफ इंसान समझ रही है। इसे नहीं पता है कि हम लोग इधर ही रहते हैं। जो कोई आता है उसका सारा सामान लूट के उसका काम तमाम कर देते हैं और इसी हवेली में रहते हैं। सब लोग इसे भूतिया हवेली या भूतिया महल कहते हैं। इतनी बात सुन के मैनाली तुरंत अपना रूप बदल लेती है। एक सुंदर लड़की के स्थान पर एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। ये सब देखकर वह चारों चोर काफी डर जाते हैं। उन लोगों को देखकर मैनाली कहती है, याद करो, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम लोगों ने 4 दिन पहले सारा सामान लूटकर उसे मार दिया था। तुम लोगों ने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया है। अब हम तुम लोगों को मार देंगे। आज के बाद से तुम चारों लोगों की कहानी खत्म हो जाएगी। इतना कहने के बाद मैनाली चुड़ैल उन लोगों को अपनी काली शक्तियों से आग लगा देती है। उन लोगों को बोलने का भी मौका नहीं देती है। कुछ देर बाद वह लोग जल के भस्म हो जाते हैं और अब मैनाली पूरे हवेली पर राज करती है। अब उस हवेली को मैनाली भूतिया हवेली के नाम से लोग जानने लगे।